इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी इज द बिगेस्ट जोक। आप मानो या ना मानो, लेकिन इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहां के टॉप गेमर्स गेमिंग के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। इनसे व्लॉग्स बनवा लो, इनसे अडल्ट जोक्स मरवा लो, इनसे फैशन शोज करवा लो, इनसे कॉस्प्लेस करवा लो, ये सब करेंगे, बस इनसे गेमिंग करने की मत कह देना। ये गेमिंग कम्युनिटी कम और अडल्ट कंटेंट कम्युनिटी ज्यादा लगती है। सबसे सैड पार्ट तो ये है कि इस कम्युनिटी की टॉप गेमर्स इतना गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है जिससे पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कोलैप्स कर सकती है, मगर लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहे। गेमिंग एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आपको इंटरनेशनली हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, और इसमें हमारी बेटियां कहां स्टैंड कर रही हैं, आइए एक बार इस पे नजर डालते हैं। तो आओ, लेट्स टेक अ लुक एट द बिगेस्ट जोक ऑफ यूट्यूब इंडिया, द फीमेल गेमिंग कम्युनिटी। लास्ट वीडियो में मैंने जिस मीम पेज की बात करी थी जिसने मुस्कान करिया के एक्सक्लूसिव कंटेंट डाला था, उसी मीम पेज पे मुझे एक और लड़की का एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखा। एंड वन मोर थिंग, इससे पहले कि तुम लोग ये सोचो कि मैं यहाँ पे किसी लड़की के प्राइवेट वीडियोस क्यों दिखा रहा हूँ, उसकी प्राइवेसी का क्या वगैरह वगैरह, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये लड़कियां ये कंटेंट खुद अपने इंस्टा पे डालती हैं। बस फर्क इतना है कि ये कंटेंट देखने के लिए तुम्हें इनको महीने के कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो कोई भी पैसे देकर इनका ये एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकता है। खैर, बाकी चीजें जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मीजो कौन है और वो क्या करती है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मीजो इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी की बहुत पॉपुलर मेंबर है, यानी वो एक गेमर है जिसे साल 2024 में स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। मगर मीजो के चैनल पे भी पायल के चैनल की तरह भर भर के गेमिंग कंटेंट है। ये है इनका असली कंटेंट जिसके दम पे इन्होंने लाखों में सब्स और फॉलोवर्स ले लिए हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग टीम गॉड लाइक की मेंबर है मीजो। अब जब इतने बड़ी टीम ने इसको साइन किया है तो इसके स्किल्स भी तो काफी अच्छे होंगे ना? नहीं, वो क्या है कि कुछ डिसीजंस लॉन्डो को अट्रैक्ट करने के लिए भी लेने पड़ते हैं। खैर, अब तक तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मीजो कौन है। तो अब आते हैं इसके एक्सक्लूसिव कंटेंट पर। 890 रुपीज मंथली में ये अपने बिकनी में फोटोज, वीडियोस एंड सस्ते ओनली फैंस टाइप कंटेंट डाल रही है। ये सब देखकर भूल मत जाना कि ये गेमर है। मुस्कान करिए कि सब्सक्रिप्शन प्राइस से मोर देन डबल है इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस। मतलब मुस्कान के कंटेंट पे फिर भी डबल मीनिंग बातें होती थी, तो वहां ऐसे ओनली फैंस टाइप कंटेंट तो एक बार को समझ भी आते हैं, मगर ये तो एक प्रॉपर गेमर है ना। आइए मैं आपको इंडिया के टॉप फीमेल गेमर बनने की टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक गेमिंग चैनल खोलना है। नहीं, टेंशन मत लो, उसमें सिर्फ नाम गेमिंग का होगा तब भी चलेगा। फिर हर स्ट्रीम से पहले 1 kg मेकअप और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो मेल व्यूअर्स का अटेंशन कैसे मिलेगा? स्किल नहीं, वो नहीं चाहिए, आपको बस सुंदर लगना होगा और गेमर कम अडल्ट कंटेंट क्रिएटर जैसा बिहेव करना होगा। बस फिर क्या, फिर आपको भी इंडिया के टॉप गेमिंग टीम में साइन कर लिया जाएगा, टॉप स्ट्रीमर का अवार्ड भी मिल जाएगा, फिर आपको फीमेल गेमिंग कम्युनिटी का फेस बनाकर पीएम से मिलवाया भी जाएगा। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिलेंगे और बस ऐसे ही आप बन गए इंडिया के टॉप फीमेल गेमर और शुरू हो गई आप पर पैसों की बारिश। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही है सैड रियलिटी फीमेल गेमिंग कम्युनिटी की। टैलेंटेड गेमर लाइक जाया गेमिंग को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ना कोई अवार्ड देता है, ना कभी पीएम से मिलने का मौका मिलता है, ना कभी 2-2 लाख के सुपर चैट्स आते हैं। यही नहीं, कुछ टाइम पहले जाया और पायल गेमिंग के बीच कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसमें किसी ने जाया से ये पूछ लिया कि आपको स्ट्रीमर ऑफ द अवार्ड क्यों नहीं मिला। तब जाया ने क्या कहा देख लो। गेम खेलते हैं ना, हमें नहीं मिलते अवार्ड्स। हम गेम खेलते हैं ना, हमें नहीं मिलते अवार्ड्स। और इस पे ऑफेंड होकर पायल गेमिंग ने भी उसे कुछ रिप्लाई दिया, आप सुनो। मोहल्ले की आंटियां भी बन चुकी है भाई, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे। अरे टाइटल पढ़ लिया करो, कैटेगरी क्या था? मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए? क्राइटेरिया क्या था? रीड क्या करो? वैसे आपके पास क्या है? मेरे पास अवार्ड है, आपके पास क्या है? यही बोलोगे मैं। जिस अवार्ड को ये फ्लेक्स कर रही थी वो इसको कैसे मिला उसकी असलियत बताता हूँ। मोबाइल गेमिंग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पायल नॉमिनेटेड थी। उसी रिवॉर्ड के लिए रिगल्टॉस भी नॉमिनेटेड था, जो कि पायल से काफी ज्यादा अच्छा गेमर है। मगर गेस व्हाट, अवार्ड किसको मिला? पायल को। जानते हो क्यों? क्योंकि पायल सब्सक्राइबर्स और पॉपुलैरिटी बेसिस में रिगल्टॉस से आगे थी। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसने पुल ऑफ किए? बस यही रीजन था जिस वजह से पायल ये अवार्ड ले गई। और सब्सक्राइबर्स कैसे कमाए हैं पायल ने, ये आप मेरी पायल गेमिंग वाली वीडियो देखकर समझ सकते हो। कुछ टाइम पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, जिसमें निश्चय, टेक्नो स्काउट, मॉर्टल, टोटल गेमिंग, डायनोमो, जाया, अंशु बिस्ट एंड यस स्मार्टी पाए आए थे। मगर जानते हो अवार्ड कौन ले गया? निश्चय मलान। इसमें बीस्ट बॉय शुभ नॉमिनेटेड तक नहीं था। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन अवार्ड से आप गेमर्स की कैपेबिलिटीज पता कर सकते हो या नहीं। अगर बॉलीवुड की भी हम बात करें तो क्या आपको पता
है कि धर्मेंद्र जी, जिनको आज तक एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, मगर अर्जुन कपूर को मिला, इससे ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये अवार्ड्स कितने ज्यादा जेन्युइन होते हैं और ये किसी का टैलेंट डिसाइड करते हैं या नहीं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी एजेंसी के बाएं हाथ का खेल है आपको पीएम नरेंद्र मोदी से मिलवाना, अवार्ड्स दिलवाना वगैरह वगैरह। तो आप ये फ्लेक्स तो मत ही करो कि मुझे अवार्ड मिल गया तो मैंने कुछ ज्यादा बहुत बड़ा उखाड़ लिया। ऐसा अनडिजर्विंग क्रिएटर्स को मिल रहा है अटेंशन से, आपने कभी सोचा है दूसरी फीमेल क्रिएटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम तो फालतू के दम पे स्किल के बेसिस पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। असल में शॉर्टकट तो कुछ और ही है, तो क्यों ना हम भी वही शॉर्टकट यूज करके आगे बढ़ें। मेरी ये बात याद रखना, पहले पायल और फिर मीजो और अब ये सर्कल रुकेगा ही नहीं। इन्हें देखकर और भी लड़कियां ऐसे कंटेंट का सहारा लेंगी और टैलेंटेड लड़कियां जो ऐसे शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना चाहती वो पीछे रह जाएंगी। टॉप फीमेल गेमर्स को ये सोचना होगा कि वो पूरी के पूरे फीमेल गेमिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या वो ये चाहेंगी कि नेशनल या इंटरनेशनली लोग इंडियन फीमेल गेमिंग कम्युनिटी को सिर्फ एक अडल्ट कम्युनिटी समझें? जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इनके जैसे क्रिएटर्स को बस यही सोचना होगा कि कुछ ऐसा एग्जांपल सेट करें कि जो लड़कियां वाकई में गेमर बनना चाहती हैं उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि काफी सारी यंग लड़कियों की नजर आप पर आती होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।